जो व्यक्ति अज्ञान और अहंकार में डूबा होता है वह प्रतिशोध को अपना अधिकार समझता है। उसे लगता है कि बदला लेकर वह अपने सम्मान की रक्षा कर रहा है, परंतु वास्तव में वह अपने ही मन को कलुषित कर लेता है। विद्वान व्यक्ति समझता है कि संसार का हर कार्य प्रकृति के नियमों के अधीन है। जब कोई अन्याय करता है तो वह अपने ही कर्मों के जाल में उलझ जाता है। मौन रहने वाला व्यक्ति धैर्य और बुद्धिमत्ता को धारण करता है। वह जानता है कि क्रोध से क्रोध को समाप्त नहीं किया जा सकता, बल्कि धैर्य और सत्य की शक्ति से ही अज्ञान को दूर किया जा सकता है। जो व्यक्ति तमाशे को शांत चित्त से देख सकता है वह जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझ सकता है। वह जानता है कि समय स्वयं न्याय करता है और सत्य अंततः विजयी होता है। कर्म का सिद्धांत कहता है कि हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल निश्चित रूप से भोगता है। यदि कोई अन्याय करता है तो उसे उसी प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। इसलिए जो व्यक्ति आत्मज्ञानी होता है वह न तो क्रोध करता है न ही प्रतिशोध की भावना रखता है। वह केवल समय की प्रतीक्षा करता है, क्योंकि वह जानता है कि सत्य की विजय निश्चित है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति को अपने मन को शांत रखना चाहिए और अपने धर्म का पालन करना चाहिए। उसे दूसरों की निंदा या उनके आचरण से विचलित नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने मार्ग पर अडिग रहना चाहिए। जैसे समुद्र में कितनी ही लहरें उठती हैं, परंतु समुद्र अपनी गहराई में स्थिर रहता है, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति संसार के उतार चढ़ाव में स्थिर रहता है। इसलिए जो भी अपने जीवन में शांति और आनंद चाहता है उसे बदले की भावना से ऊपर उठकर समदृष्टि रखनी चाहिए। जब कोई अन्याय करे तब मौन रहकर समय के न्याय पर विश्वास रखना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जीवन के सच्चे अर्थ को समझकर स्वयं को मुक्त कर सकता है। जो व्यक्ति अज्ञानता और अहंकार में डूबा होता है वह प्रतिशोध को शक्तिमान बैठता है। उसे लगता है कि अगर उसने अपमान का बदला नहीं लिया तो वह निर्बल कहलाएगा, परंतु वास्तव में प्रतिशोध की अग्नि पहले उसे ही जलाती है। वह जिस क्रोध को अपने शत्रु पर फेंकना चाहता है वही क्रोध उसकी आत्मा को भीतर से जलाने लगता है। जब व्यक्ति बदले की भावना से प्रेरित होकर कार्य करता है तो वह अपनी शांति और विवेक को खो बैठता है, परंतु जो व्यक्ति धैर्य और ज्ञान से परिपूर्ण होता है वह जानता है कि बदला लेना आवश्यक नहीं, क्योंकि समय से बड़ा न्यायाधीश कोई नहीं। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि कर्म का चक्र निरंतर घूमता रहता है। जो जैसा करता है वैसा ही फल उसे अवश्य प्राप्त होता है। यदि किसी ने अन्याय किया है तो वह स्वयं अपने कर्मों के जाल में फंस जाएगा। ऐसे में ज्ञानी व्यक्ति शांत रहकर ईश्वर की लीला को देखता है, क्योंकि उसे मालूम है कि सत्य और धर्म की सदा विजय होती है। मौन रहने का अर्थ कायरता नहीं, बल्कि आत्मसंयम की पराकाष्ठा है। जो व्यक्ति अपनी वाणी और भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है वह संसार के सबसे बड़े युद्ध को जीत लेता है, स्वयं से संघर्ष का युद्ध। गौतम बुद्ध ने कहा है कि क्रोध को क्रोध से समाप्त नहीं किया जा सकता, बल्कि प्रेम और धैर्य से ही उसका अंत संभव है। जब कोई तुम्हारे प्रति कटुता रखे तो उसे प्रेम और मौन से उत्तर दो, क्योंकि वही उसका सबसे बड़ा समाधान है। जिस प्रकार सूर्य बिना किसी प्रतिशोध की भावना के अंधकार को हर दिन समाप्त कर देता है, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति भी अज्ञानता और अहंकार को अपने मौन और धैर्य से पराजित करता है। उसे किसी को हराने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि सत्य अपने आप चमकता है। समय जब न्याय करता है तो संसार स्वयं तमाशा देखता है। इसलिए जो वास्तव में बुद्धिमान होता है वह केवल अपने कर्मों पर ध्यान देता है और संसार के नाट्य को मात्र एक दर्शक की भांति देखता है। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ अन्याय करता है, अपमान करता है या तुम्हें हानि पहुंचाने का प्रयास करता है तो स्वाभाविक रूप से मन में प्रतिशोध की भावना उठती है, परंतु वही क्षण तुम्हारी वास्तविक शक्ति की परीक्षा का क्षण होता है। जो व्यक्ति त्वरित प्रतिक्रिया में आकर बदले की भावना से प्रेरित हो जाता है वह अपने ही मन की अशांति का कारण बन जाता है। जो तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा है, यदि तुम भी उसी की भांति व्यवहार करोगे तो उसमें और तुम में क्या अंतर रहेगा। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, समः शत्रौ च मित्र च तथा मानापमानयो, अर्थात
जो व्यक्ति शत्रु और मित्र में मान और अपमान में संभाव रखता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। जब कोई तुम्हारे विरुद्ध कृत्य करता है तो वह अपने अज्ञान और अधर्म के कारण ऐसा करता है। यदि तुम भी क्रोध और प्रतिशोध की अग्नि में जल उठो तो तुम भी उसी अज्ञान का भाग बन जाओगे। मौन रहना केवल शब्दों का अभाव नहीं बल्कि आत्मबल की अभिव्यक्ति है। जब तुम मौन रहकर समय की प्रतीक्षा करते हो तो ईश्वर तुम्हारे लिए उचित न्याय सुनिश्चित करता है। जैसे कोई भी बीज अपने समय पर अंकुरित होता है वैसे ही प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों का फल समय आने पर मिलता ही है। संसार के इतिहास को देखो, जो भी व्यक्ति अहंकार और क्रोध में डूबकर दूसरों का अहित करता है उसका अंत भी उसी मार्ग पर होता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, क्रोध को पकड़कर रखना ऐसा है जैसे तुम जलते हुए अंगार को किसी और पर फेंकने के इरादे से पकड़कर रखो, अंततः जलोगे तो तुम ही। अतः जो व्यक्ति अपने हृदय में शांति चाहता है वह क्रोध को त्यागता है और अपने विवेक को बनाए रखता है। स्मरण रखो, जो तमाशा रचते हैं वे ही उसमें उलझकर गिर जाते हैं। यदि तुम शांत और स्थिर रहोगे तो तुम केवल तमाशा देखोगे, उसमें फंसोगे नहीं। जैसे पर्वत अचल रहता है वैसे ही अपने धैर्य और आत्मज्ञान में स्थिर रहो। समय स्वयं तुम्हारे साथ न्याय करेगा। जो व्यक्ति प्रतिशोध की आग में जलता है वह अपनी ही शांति को नष्ट कर लेता है। वह सोचता है कि बदला लेकर वह अपने सम्मान की रक्षा कर रहा है, परंतु वास्तव में वह अपने जीवन में और अधिक विष घोल रहा होता है। जैसे एक जलता हुआ दीपक अपनी ही लौ से जलकर समाप्त हो जाता है, वैसे ही क्रोध में डूबा व्यक्ति अपने ही मन को संताप और बेचैनी से भर लेता है। परंतु जो ज्ञानी होता है वह इस सत्य को भली भांति समझता है कि हर कर्म का फल निश्चित समय पर मिलता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है लेकिन फल की चिंता मत करो। जब कोई अन्याय करता है तो उसका दंड स्वयं काल और प्रकृति के नियम तय करते हैं। तुम्हें केवल अपने धर्म का पालन करना चाहिए, न कि प्रतिशोध की भावना से स्वयं को कलुषित करना चाहिए। गौतम बुद्ध ने एक बार अपने शिष्यों को समझाया, यदि कोई तुम्हें अपशब्द कहता है और तुम उन्हें स्वीकार नहीं करते तो वे अपशब्द उसी व्यक्ति के पास लौट जाते हैं जिसने उन्हें कहा था। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ अन्याय करता है और तुम उसका प्रतिकार न करके केवल धैर्य धारण करते हो तो वह अन्यायकर्ता स्वयं अपने ही कर्मों के जाल में उलझ जाएगा। मौन रहना कमजोरी नहीं बल्कि आत्मबल की पराकाष्ठा है। जब व्यक्ति मौन रहता है तो वह अपने भीतर की ऊर्जा को व्यर्थ नहीं करता बल्कि उसे सही दिशा में केंद्रित करता है। जो व्यक्ति अपमान के क्षण में मौन रह सकता है वह अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान सकता है। संसार में जो कुछ भी होता है वह एक नाटक के समान है। यदि तुम प्रतिक्रिया देने लगो तो तुम उस नाटक का पात्र बन जाओगे, परंतु यदि तुम मौन रहकर देखो तो तुम उस नाटक के साक्षी बनोगे। जो समय की शक्ति को पहचानता है वह कभी भी प्रतिशोध के लिए आतुर नहीं होता। वह जानता है कि जो बीज बोया जाता है उसका फल अवश्य मिलेगा। अगर कोई अन्याय का बीज बोता है तो उसे भविष्य में कष्ट ही मिलेगा। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति क्रोध में बहकर कोई अनुचित निर्णय नहीं लेता बल्कि धैर्यपूर्वक सत्य की प्रतीक्षा करता है। जिस प्रकार सूर्य प्रतिदिन अंधकार का अंत कर देता है बिना किसी क्रोध या प्रतिशोध के, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति अपने ज्ञान और संयम से अज्ञानता का नाश करता है। सत्य का प्रकाश कभी बुझता नहीं और अधर्म कभी स्थायी नहीं रहता। इसलिए यदि कोई अन्याय करता है तो मौन रहो, धैर्य रखो और देखो कि समय स्वयं न्याय करता है। मौन एक साधना है जो केवल आत्मज्ञानी ही कर सकता है। जब कोई तुम्हारे साथ अन्याय करता है, तुम्हारा अपमान करता है या तुम्हें कष्ट देने का प्रयास करता है तो तुम्हारे मन में स्वाभाविक रूप से प्रतिशोध की ज्वाला जल उठती है। लेकिन वह क्षण ही तुम्हारी वास्तविक परीक्षा का क्षण होता है। जो व्यक्ति अपने क्रोध और अहंकार में आकर तुरंत प्रतिक्रिया देता है वह स्वयं को ही अशांत बना लेता है, परंतु जो व्यक्ति मौन रहकर धैर्य धारण करता है वह अपने मन और आत्मा को शुद्ध बनाए रखता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो व्यक्ति शत्रु और मित्र में मान और अपमान में संभाव रखता है
वही सच्चा ज्ञानी होता है। जब कोई तुम्हारे विरुद्ध कुछ करता है तो वह अपने अज्ञान और कर्मों की प्रेरणा से ऐसा करता है। यदि तुम भी प्रतिशोध की भावना से प्रेरित होकर वैसा ही आचरण करोगे तो तुम्हारे और उसमें क्या अंतर रहेगा। समय के न्याय पर विश्वास रखो, क्योंकि सत्य कभी पराजित नहीं होता। गौतम बुद्ध कहते हैं कि क्रोध को पकड़कर रखना ऐसा है जैसे जलते हुए कोयले को किसी और पर फेंकने के इरादे से पकड़कर रखो, अंततः जलोगे तो तुम ही। इसलिए यदि कोई तुम्हें दुख देता है, अपमानित करता है, तो धैर्य धारण करो, मौन रहो और समय को अपना कार्य करने दो। जो व्यक्ति शांत चित्त से जीवन को देखता है वह संसार के नाटक को समझ जाता है। तमाशा करने वाले अंततः अपने ही कर्मों के जाल में उलझ जाते हैं। सत्य, प्रेम और धैर्य का मार्ग कठिन अवश्य होता है, लेकिन वही आत्मबल की सच्ची परीक्षा भी है। जब समय का न्याय होगा तो संसार साक्षी बनेगा और तुम केवल दर्शक। इसलिए मौन रहो, धैर्य रखो और सत्य की प्रतीक्षा करो, क्योंकि अंततः प्रकाश की ही विजय होती है। बुराई का उत्तर क्रोध से नहीं बल्कि धैर्य और मौन से दिया जाता है, क्योंकि समय हर प्रश्न का उत्तर स्वयं देता है। कभी कभी जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब अन्याय का सामना करना पड़ता है, जब अपमान सहना पड़ता है, जब अपनों के द्वारा ही कष्ट दिया जाता है। ऐसे समय में मन बेचैन हो उठता है और प्रतिशोध की ज्वाला प्रज्वलित होने लगती है। लेकिन यही वह क्षण होता है जब व्यक्ति को यह तय करना होता है कि वह अज्ञान और क्रोध की राह पर चलेगा या आत्मसंयम और धैर्य का मार्ग अपनाएगा। जो बुद्धिमान होता है वह जानता है कि बदला लेने से न तो आत्मा को शांति मिलती है और न ही सत्य की विजय होती है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, शांत व्यक्ति वही होता है जो सुख और दुख, हानि और लाभ, मान और अपमान में समान रहता है। जब कोई तुम्हें अपमानित करता है, तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र करता है, तो समझो कि वह अपने ही अज्ञान का शिकार है। यदि तुम भी क्रोध में आकर उसी के मार्ग पर चल पड़ो तो उसमें और तुम में क्या भेद रह जाएगा। सच्चा ज्ञानी वही होता है जो इन सब से परे रहकर अपने आत्मबल को बनाए रखता है और अपने धर्म का पालन करता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, जब भी कोई तुम्हें अपशब्द कहता है तो वह उसी की धरोहर होती है जब तक तुम उसे स्वीकार न कर लो। इसका अर्थ यही है कि जब कोई तुम्हारे साथ अनुचित व्यवहार करे तो उसकी बातों को अपने मन में स्थान मत दो। मौन रहो, क्योंकि मौन सबसे प्रभावशाली उत्तर है। समय स्वयं देखेगा और अपने न्याय को सिद्ध करेगा। जिस प्रकार समुद्र तूफानों को भी सहकर अपनी गहराई में स्थिर रहता है, वैसे ही हमें जीवन के हर तूफान में अपने भीतर की शांति को बनाए रखना चाहिए। जो व्यक्ति यह समझ जाता है कि संसार में हर घटना का एक कारण है और हर कर्म का फल निश्चित है, वह कभी भी प्रतिशोध की भावना से नहीं जलता। वह केवल समय के न्याय पर विश्वास रखता है और अपने कर्म पथ पर अडिग रहता है। मौन कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति का प्रतीक है। जो व्यक्ति अपमान सहकर भी शांत रहता है वह संसार का सच्चा विजेता होता है। यदि किसी ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है तो ईश्वर पर छोड़ दो, क्योंकि समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। वह सत्य को प्रमाणित करेगा और अधर्म को समाप्त करेगा। तुम्हारा कार्य केवल अपने मार्ग पर चलना है, बिना विचलित हुए, बिना क्रोधित हुए। तमाशा वही देखता है जो धैर्यवान होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि अंततः न्याय समय ही करेगा। जो मौन रहकर सहन करता है वह समय की शक्ति को पहचानता है, क्योंकि बदला कमजोरों की प्रवृत्ति है और धैर्य शक्तिशाली आत्माओं की पहचान। मनुष्य का स्वभाव है कि जब कोई उसे ठगता है, अपमानित करता है या उसके साथ अन्याय करता है तो उसका हृदय क्रोध और प्रतिशोध की आग में जल उठता है। उसे लगता है कि यदि उसने तुरंत उत्तर नहीं दिया तो वह कमजोर कहलाएगा। लेकिन जो व्यक्ति इस भ्रम से ऊपर उठ जाता है वह समझता है कि वास्तविक शक्ति प्रतिशोध में नहीं बल्कि धैर्य में है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, अर्थात संसार में कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से बच नहीं सकता। जो जैसा करता है वैसा ही उसे फल मिलता है। यदि किसी ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है तो वह अपने ही कर्मों के जाल में फंसेगा। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर चलना है, बिना विचलित हुए, बिना किसी दुर्भावना के। गौतम बुद्ध ने एक बार कहा था,
यदि कोई तुम्हें अपशब्द कहता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते तो वे शब्द हवा में विलीन हो जाते हैं। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की चेष्टा करे, तुम्हें दुख पहुंचाने की कोशिश करे, तो मौन रहो, क्योंकि तुम्हारा मौन ही तुम्हारी सबसे बड़ी प्रतिक्रिया होगी। जब तुम प्रतिक्रिया दोगे तो तुम उसी के समान हो जाओगे, लेकिन जब तुम शांत रहोगे तो तुम अपनी चेतना को ऊंचाई प्रदान करोगे। संसार का नियम है कि जो बीज बोया जाता है वही फलता है। यदि कोई बुराई बोता है तो उसे उसका फल अवश्य मिलेगा। तुम केवल एक दर्शक की भांति इस खेल को देखो। जो तमाशा खड़ा करता है वह स्वयं उसमें उलझकर गिर जाता है, लेकिन जो धैर्य रखता है वह अपने लक्ष्य तक सहज ही पहुंच जाता है। समुद्र को देखो, लहरें कितनी भी ऊंची उठें, तूफान कितना भी भयंकर हो, अंततः समुद्र अपनी गहराई में स्थिर रहता है। यही आत्मज्ञान की निशानी है। जो भी इस सत्य को समझ जाता है वह कभी भी क्रोध, प्रतिशोध या दुख में नहीं फंसता। इसलिए जब कोई तुम्हें हानि पहुंचाने की चेष्टा करे, जब कोई तुम्हारे विरुद्ध बोले, जब कोई तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले, तो बस मौन रहो और तमाशा देखो, क्योंकि समय से बड़ा कोई न्यायाधीश नहीं और सत्य से बड़ा कोई योद्धा नहीं। जो सहन करता है वह समय को जीत लेता है। एक बार एक संत अपने शिष्यों के साथ गंगा किनारे एक आश्रम में रहते थे। दूर दूर से लोग उनके दर्शन करने और ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते थे। उनकी शांति, धैर्य और मौन रहने की क्षमता की चर्चा पूरे राज्य में होती थी। उसी राज्य में एक व्यक्ति रहता था जिसे संतों और साधुओं से कोई लगाव नहीं था। वह उनकी शिक्षाओं को व्यर्थ मानता था और अक्सर उनका अपमान करता था। एक दिन उसने सोचा, मैं इस संत की परीक्षा लूंगा और देखूंगा कि क्या वह सच में इतना शांत और धैर्यवान है। वह संत के आश्रम पहुंचा और जैसे ही उनके सामने आया, उसने संत को अपशब्द कहने शुरू कर दिए। वह उन्हें नीचा दिखाने की हर संभव कोशिश कर रहा था। वहां मौजूद शिष्य क्रोधित हो गए और उस व्यक्ति को रोकने के लिए आगे बढ़े, लेकिन संत ने उन्हें इशारे से रोक दिया। वे पूर्णतः शांत थे, न कोई प्रतिक्रिया, न कोई क्रोध। जब वह व्यक्ति थक गया और संत ने कोई उत्तर नहीं दिया, तो उसने झुंझलाकर पूछा, मैं तुम्हें इतना अपमानित कर रहा हूं और तुम कुछ भी नहीं कह रहे, क्या तुम में आत्मसम्मान नहीं? संत मुस्कुराए और बोले, यदि कोई तुम्हारे लिए उपहार लाए और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसके पास रह जाता है? वह व्यक्ति बोला, स्वाभाविक रूप से देने वाले के पास। संत ने उत्तर दिया, ठीक उसी प्रकार जब कोई तुम्हें अपशब्द कहता है, अपमानित करता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते, तो वह उसी के पास रह जाता है। मैंने तुम्हारे अपशब्दों को नहीं अपनाया, इसलिए वे मुझे प्रभावित नहीं कर सकते। वह व्यक्ति संत की बात सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने पहली बार समझा कि मौन सबसे बड़ी शक्ति है। वह संत के चरणों में गिर पड़ा और उनसे क्षमा मांगने लगा। संत ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, जो व्यक्ति दूसरों के अपशब्दों और बुरे व्यवहार का उत्तर मौन और धैर्य से देता है, वह स्वयं को अशांत होने से बचा लेता है। समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है, इसलिए हमें अपने क्रोध और प्रतिशोध में उलझने की आवश्यकता नहीं। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। उस दिन से वह व्यक्ति संत का शिष्य बन गया और जीवन भर उनके उपदेशों का पालन करता रहा। मौन कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मबल की पहचान है। जब कोई तुम्हें अपमानित करे, तुम्हारे साथ अन्याय करे, तो मौन रहो और देखो कि समय स्वयं न्याय करता है। संत के उपदेश सुनने के बाद वह व्यक्ति पूरी तरह बदल गया था। अब वह स्वयं भी संयम, धैर्य और मौन का अभ्यास करने लगा। लेकिन संसार की परीक्षा कभी समाप्त नहीं होती। एक दिन वह व्यक्ति अपने गांव में घूम रहा था कि कुछ पुराने साथी उसे देखकर हंसने लगे। उनमें से एक बोला, अरे यह तो वही आदमी है जो कभी संतों का मजाक उड़ाता था और अब स्वयं साधु बन गया है। दूसरे ने व्यंग्य किया, क्यों भाई, क्या अपनी जुबान बेच दी? अब कुछ बोलते क्यों नहीं? सभी हंसने लगे। उस व्यक्ति ने सबकी बातें सुनी, लेकिन कुछ भी नहीं कहा। उसकी आंखों में न क्रोध था न व्याकुलता। उसे बस संत की वही सीख याद आई, जो उपहार स्वीकार नहीं किया जाता वह लौट कर देने वाले के पास ही रह जाता है। वह बस मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। कुछ समय बीतने के बाद
वही लोग एक गंभीर संकट में फंस गए। गांव में अकाल पड़ा और भोजन की भारी कमी हो गई। उस व्यक्ति ने, जो अब संत के ज्ञान को अपनाकर एक शांत और विवेकशील जीवन जी रहा था, अपने प्रयासों से एक गोदाम भर अन्न एकत्र किया था। जब वही लोग जो उसका उपहास कर रहे थे भूख से पीड़ित होकर उसके पास पहुंचे तो उसने बिना किसी द्वेष के उन्हें भोजन दिया। हैरान होकर उन लोगों ने पूछा, हमने तो तुम्हारा मजाक उड़ाया था, तुम्हारा अपमान किया था, फिर भी तुमने हमारी सहायता क्यों की? उस व्यक्ति ने शांत भाव से उत्तर दिया, जब तुमने मेरा अपमान किया तब मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। जब तुमने मुझे क्रोधित करने का प्रयास किया तब मैंने उसे अपने भीतर स्थान नहीं दिया। यदि मैं तब क्रोधित हो जाता तो मेरी आत्मा अशांत होती। यदि मैं आज तुम्हारी सहायता न करता तो मेरा हृदय कठोर हो जाता। लेकिन मौन और धैर्य ने मुझे वह शक्ति दी जिससे मैं अपने मन को शांत रख पाया और अपना कर्तव्य निभा पाया। उन लोगों की आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए। उन्होंने अनुभव किया कि वास्तविक बल किसी को हराने में नहीं बल्कि अपने मन को जीतने में है। समय ने एक बार फिर साबित कर दिया कि मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं बल्कि आत्मबल और सच्ची समझदारी का प्रतीक है। जिस व्यक्ति ने क्रोध का उत्तर मौन से दिया वह अपने जीवन में शांति और सम्मान दोनों प्राप्त कर सका। जो व्यक्ति धैर्य रखता है समय उसकी विजय स्वयं सुनिश्चित कर देता है। समय बीतता गया और अब वह व्यक्ति गांव में एक ज्ञानी के रूप में पहचाना जाने लगा। लोग उसकी शांति, धैर्य और दयालुता से प्रभावित थे। लेकिन जीवन की परीक्षाएं अभी समाप्त नहीं हुई थीं। एक दिन गांव का एक क्रूर और अहंकारी व्यक्ति उससे मिलने आया। वह व्यक्ति अपने क्रोधी स्वभाव और दूसरों को नीचा दिखाने के लिए जाना जाता था। उसने उस ज्ञानी व्यक्ति को चुनौती देते हुए कहा, तुम्हारा यह मौन और धैर्य केवल छलावा है। यह दुनिया केवल ताकतवर लोगों की सुनती है, कमजोरों की नहीं। मैं तुम्हारी इस तथाकथित शांति की परीक्षा लूंगा। यह कहकर उसने अचानक उस व्यक्ति को अपशब्द कहने शुरू कर दिए। वह बार बार भड़काने का प्रयास करता रहा, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति पूर्णतः शांत रहा। उसका चेहरा वैसे ही शांत और स्थिर था जैसे एक गहरी झील जिसका जल बाहरी तूफानों से अप्रभावित रहता है। जब वह अहंकारी व्यक्ति काफी देर तक अपशब्द कहने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया प्राप्त न कर सका तो वह क्रोधित होकर बोला, तुम्हारी यह चुप्पी तुम्हारी कायरता का प्रमाण है। क्या तुम्हारे अंदर आत्मसम्मान नहीं? ज्ञानी व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, यदि कोई व्यक्ति अपने क्रोध में मुझे विष दे और मैं उसे ग्रहण न करूं तो वह विष किसे प्रभावित करेगा? अहंकारी व्यक्ति कुछ क्षण के लिए चुप रह गया, फिर कहा, स्वाभाविक रूप से देने वाले को ही। ज्ञानी व्यक्ति ने उत्तर दिया, तो फिर मैं क्यों तुम्हारे क्रोध को स्वीकार करूं? यह तुम्हारा क्रोध है, तुम्हारा अहंकार है, तुम्हारा द्वेष है। मैं इसे ग्रहण नहीं करता, इसलिए यह तुम्हें ही जलाएगा, मुझे नहीं। इतना सुनते ही वह अहंकारी व्यक्ति स्तब्ध रह गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने जीवन भर दूसरों को अपने क्रोध से पराजित करने का प्रयास किया, लेकिन आज पहली बार उसका क्रोध पराजित हो गया था। वह बिना कुछ बोले वहां से चला गया। समय बीतता गया और वह अहंकारी व्यक्ति धीरे धीरे बदलने लगा। उसने समझ लिया कि संसार में सबसे बड़ा योद्धा वही है जो अपने मन पर विजय पाले। एक दिन वह फिर उसी ज्ञानी व्यक्ति के पास आया, लेकिन इस बार न क्रोध था न अहंकार। उसने विनम्रता से कहा, अब मैं समझ गया कि मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं बल्कि आत्मबल की सबसे बड़ी शक्ति है। मैं भी सीखना चाहता हूं कि मन की शांति कैसे प्राप्त की जाए। ज्ञानी व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, पहला कदम यही है कि तुमने जान लिया कि क्रोध तुम्हें ही जलाता है। दूसरा कदम यह है कि जब अगली बार कोई तुम्हें भड़काने का प्रयास करे तो मौन रहकर देखो कि उसका क्रोध कैसे स्वयं के लिए ही विष बन जाता है। जो इस सत्य को समझ लेता है वह संसार में सबसे बलशाली व्यक्ति बन जाता है। उस दिन से वह अहंकारी व्यक्ति भी मौन और धैर्य का अभ्यास करने लगा। उसे समझ आ गया कि दुनिया में बदला लेने से नहीं बल्कि स्वयं को संयमित करने से ही सच्ची विजय प्राप्त होती है। और इस प्रकार समय ने फिर सिद्ध कर दिया कि जो मौन रहकर सहन करता है वह अंततः विजेता बनता है।
समय बीतता गया और अब वह ज्ञानी व्यक्ति गांव में एक सम्मानित मार्गदर्शक बन चुका था। लोग उसे एक संत की तरह देखने लगे। उसका धैर्य, करुणा और मौन की शक्ति अब लोगों के लिए प्रेरणा बन गई थी। लेकिन जीवन की परीक्षा कभी समाप्त नहीं होती। एक दिन राजा के सैनिक गांव में आए और घोषणा की कि राजा ने उस ज्ञानी व्यक्ति को दरबार में बुलाया है। गांव के लोग चिंतित हो गए क्योंकि राजा एक कठोर और अहंकारी शासक था। वह अपनी शक्ति का घमंड करता था और जो भी उसके सामने सिर झुकाने से इनकार करता उसे दंडित करता था। अगले दिन ज्ञानी व्यक्ति दरबार पहुंचा। राजा अपने सिंहासन पर बैठा था और उसने क्रोधित होकर कहा, मैंने सुना है कि तुम गांव में अपने मौन और धैर्य की शक्ति का प्रचार कर रहे हो, लेकिन यह केवल कायरता है। अगर कोई तुम्हारा अपमान करे, तुम्हें चोट पहुंचाए, तो तुम प्रतिकार क्यों नहीं करते? क्या तुम यह मानते हो कि मौन से दुनिया चल सकती है? ज्ञानी व्यक्ति ने राजा को शांत भाव से देखा और कहा, महाराज, यदि कोई व्यक्ति क्रोध में जल रहा हो और वह आग की एक जलती हुई लकड़ी लेकर दूसरे को जलाने का प्रयास करे, लेकिन दूसरा उसे स्वीकार न करे, तो क्या होगा? राजा कुछ पल सोच में पड़ गया, फिर बोला, लकड़ी वहीं जलती रहेगी और जिसने इसे पकड़ रखा है वह स्वयं जल जाएगा। ज्ञानी व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक यही क्रोध और प्रतिशोध का स्वभाव है महाराज। यदि कोई व्यक्ति अपशब्द कहता है, अपमान करता है या अन्याय करता है और हम उसका उत्तर क्रोध से देते हैं, तो हम भी उसी आग में जल जाते हैं। लेकिन यदि हम उस क्रोध को स्वीकार नहीं करते, तो वह क्रोध देने वाले को ही जलाता रहता है। मौन केवल चुप रहना नहीं, बल्कि मन की गहराई से प्रतिक्रिया को रोकना और स्थिति को समझना है। राजा ने पहले तो उपेक्षा से हंस दिया, लेकिन उसके मन में यह विचार गूंजता रहा। कुछ समय बाद एक युद्ध में राजा को पराजय का सामना करना पड़ा और उसे शत्रु राज्य में कैद कर लिया गया। अब वह स्वयं कठिनाइयों में था, जहां उसके पास केवल दो ही विकल्प थे, या तो क्रोध और प्रतिशोध में जलता रहे या फिर धैर्य रखे और परिस्थिति को स्वीकार करे। कुछ महीनों बाद जब शांति संधि हुई और राजा को मुक्त कर दिया गया, तो वह पूरी तरह बदल चुका था। जब वह अपने राज्य लौटा तो सबसे पहले उसने उसी ज्ञानी व्यक्ति को अपने महल में बुलाया और कहा, अब मैं समझ गया कि जो धैर्य रखता है वह ही सच्चा राजा होता है। शक्ति केवल तलवार में नहीं, बल्कि आत्म संयम में भी होती है। मैं अपने जीवन का शेष समय इस मौन और धैर्य की शक्ति को समझने और अपनाने में लगाना चाहता हूं। ज्ञानी व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, जब आपने यह सीख लिया कि आत्म संयम ही सबसे बड़ी विजय है, तो आप पहले से ही सबसे शक्तिशाली राजा बन चुके हैं। उस दिन से राजा ने न्यायप्रिय और धैर्यवान शासक के रूप में शासन किया। उसके राज्य में शांति और समृद्धि का युग आ गया। समय ने फिर एक बार सिद्ध कर दिया कि सबसे बड़ा योद्धा वही होता है जो अपने मन पर विजय पाले, और जो धैर्यवान होता है, समय स्वयं उसकी विजय सुनिश्चित करता है। आशा करते हैं दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। कृपया दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ में ही आपके अपने भक्ति के रंग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी खुश रहे, इसी कामना के साथ आप सभी से विदा लेते। जय श्री राधे कृष्णा।